एक बार की बात है, एक गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था पूर्वी। पूर्वी का बचपन से कोई भाई बहन नहीं था, इसीलिए वो अक्सर अकेली ही खेला करती थी। एक दिन जब वो अकेली खेल रही थी तो ये देखकर उसकी माँ मोना सोचती है, ओहो, आज फिर पूर्वी अकेली खेल रही है। पूर्वी, ओ पूर्वी, जरा इधर आओ। अपनी माँ की आवाज सुनकर पूर्वी उनके पास दौड़ी हुई आती है। हाँ माँ, क्या हुआ? बेटा, तुम जाकर अपने दोस्तों के साथ क्यों नहीं खेलती? यहाँ अकेले बैठकर क्या कर रही हो? माँ, मेरे स्कूल के सब दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं। मुझे उनके साथ खेलना नहीं पसंद। इससे अच्छा तो मैं अकेले ही खेल लूं। अच्छा ठीक है, मगर इससे पहले जरा जाकर मेरे लिए बाजार से थोड़ा धनिया ले आ। ये ले पैसे। पूर्वी पैसे लेकर बाजार चली जाती है। जब वो धनिया लेकर वापस लौटती है तो रास्ते में उसे एक खरगोश दिखाई देता है। वो खरगोश जख्मी था। अरे, तुम्हें तो चोट लगी है प्यारे खरगोश, तुम भी मेरी तरह अकेले खेल रहे थे क्या? पूर्वी को उस खरगोश पर दया आ जाती है। चलो, मैं तुम्हें अपने घर लेकर चलती हूँ। वहाँ मैं तुम्हारी चोट पर दवाई लगा दूंगी और उससे तुम एकदम ठीक हो जाओगे। और हाँ, मैं तुम्हें कुछ खिलाऊंगी भी। पूर्वी खरगोश को लेकर अपने घर चली जाती है। पूर्वी खरगोश को देखकर उसके मम्मी पापा दोनों चौंक जाते हैं। पापा, देखिए ना, ये जख्मी है, मुझे इसकी देखभाल करनी है। मुझे ये खरगोश बहुत प्यारा लगा। पर बेटा, इसका ध्यान रखना आसान नहीं है। तुम इसे जहाँ से लाई हो वहीं वापस छोड़ आओ। क्या? अब प्लीज पापा, ऐसा मत कहिए। मुझे इसे रख लेने दीजिए ना। देखिए ना, ये कितना प्यारा है और मैं इसका ध्यान खूब अच्छे से रखूंगी। हाँ, पूर्वी इतना कह रही है तो उसे ये खरगोश रखने दीजिए ना। उसका कोई दोस्त भी तो नहीं है। खरगोश के आने से वो भी थोड़ा खुश रहेगी। मोना और पूर्वी की ये बातें सुनकर पूर्वी के पिता मनोज भी खरगोश रखने के लिए मान जाते हैं। अब तो पूर्वी दिन भर अपने खरगोश के साथ ही खेलती रहती थी। जैसे ही वो स्कूल से लौटती, वो अपने प्यारे खरगोश को लेकर बैठ जाती थी। पूर्वी दिन भर अपने खरगोश से बातें करती थी क्योंकि उसका कोई भी और दोस्त नहीं था। इसी तरह से एक दिन पूर्वी गांव के मैदान में अपने खरगोश को लेकर बैठी हुई थी और उससे बातें कर रही थी। लेकिन तभी उसके स्कूल के कुछ दोस्त वहां आ जाते हैं और वो पूर्वी को परेशान करने लगते हैं। अरे ओ पूर्वी, आज तू फिर से अपने इस जानवर के साथ खेल रही है। तेरे पास तो कोई दोस्त ही नहीं है। नहीं नहीं रीता, देखो, मेरा दोस्त है ना, ये मेरा प्यारा खरगोश। मैंने इसका नाम भी रखा है, मिट्ठू। अरे, वो दोस्त नहीं, वो एक जानवर है, जानवर। अगर मैं तुम्हारे इस छोटे से दोस्त को भी पूर्वी से दूर कर दूं, तब तो इसके पास कोई भी दोस्त नहीं बचेगा। क्यों दोस्तों? और फिर ये अकेली बैठेगी। ये सुनकर पूर्वी को बहुत अजीब लगता है और वो गुस्से में मिंटू से कहती है, भला ये तुम कैसी बातें कर रहे हो मिंटू? तुम मेरे खरगोश को मुझसे दूर क्यों करोगे? और अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हारी शिकायत स्कूल की मैडम से कर दूंगी। फिर वही तुम्हें अच्छा सबक सिखाएंगी। पूर्वी की धमकी सुनकर मिंटू को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, अब तो मैं तुम्हारे इस खरगोश को जरूर तुमसे दूर कर दूंगा। तुम बस देखती जाओ और फिर मैं देखूंगा कि तुम किसी से शिकायत कैसे करती हो, क्योंकि शायद तुम जानती नहीं कि मैं इस गांव के सरपंच का बेटा हूँ। कोई भी मैडम या कोई और मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। अब बस तुम देखती जाओ। मिंटू की बात सुनकर पूर्वी डर जाती है, लेकिन फिर भी वो अपने डर को छुपाते हुए गुस्से से उससे कहती है, मैं जानती हूँ तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम एक नंबर के डरपोक हो। उस रात डर के मारे पूर्वी अपने खरगोश को अपने पास ही लिटाकर सोती है। अगले दिन सुबह सुबह पूर्वी तैयार होकर स्कूल चली जाती है, लेकिन आज वो देखती है कि स्कूल में मिंटू आया ही नहीं था। ये देखकर वो बहुत डर जाती है। वो जल्दी से स्कूल के खत्म होने का इंतजार करती है और छुट्टी होते ही वो जल्दी से घर पहुंचती है। माँ, माँ, मेरा खरगोश कहाँ है? मुझे कहीं दिख क्यों नहीं रहा? मिट्ठू, मिट्ठू, कहाँ? अरे पूर्वी, मुझे लगा तुम मिट्ठू को अपने साथ ले गई हो, क्योंकि मुझे तो वो सुबह से कहीं नहीं दिखा। अपनी माँ की बात सुनकर पूर्वी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि इसमें मिंटू का ही हाथ है। लेकिन जब वो उसे कहीं नहीं मिलता तब वो सीधा मिंटू के घर पहुंचती है। मिंटू का घर बहुत ही बड़ा था क्योंकि वो सरपंच का बेटा था।
पूर्वी जैसे ही अंदर जाने लगती है, वो देखती है कि मिंटू अपने घर के बगीचे में अपने दोस्तों के साथ खड़ा था और उसके हाथ में पूर्वी का खरगोश था। मिंटू, मेरे खरगोश को छोड़ दो, वरना अच्छा नहीं होगा। मिंटू बहुत तेजी से भागता है और सीधा गांव की नदी की तरफ जाने लगता है। पूर्वी भी उसके पीछे पीछे भागती है। जैसे ही नदी आ जाती है, मिंटू खरगोश को पानी में फेंक देता है। ये देखकर पूर्वी बहुत डर जाती है और वो भी पानी में कूद जाती है, लेकिन उसे तैरना नहीं आता था। मिंटू जोर जोर से हंसने लगता है और फिर वापस अपने घर चला जाता है। उधर पूर्वी और उसका खरगोश दोनों पानी में डूबने की वजह से मर जाते हैं। पूर्वी एक चुड़ैल में बदल जाती है और उसका खरगोश भी एक भूतिया खरगोश में बदल जाता है और अब उसका भूतिया खरगोश बोल सकता था। उस मिंटू ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया पूर्वी, हमें उससे बदला लेना चाहिए। मेरे प्यारे खरगोश, नहीं नहीं, मेरे प्यारे भूतिया खरगोश, अब तो हम दोनों मिलकर इस मिंटू और उसके दोस्तों का जीना हराम कर देंगे। फिर क्या था, चुड़ैल अपने भूतिया खरगोश को लेकर सीधा मिंटू के घर के बाहर पहुंचती है। वो देखती है कि मिंटू अपने बगीचे में खटिया पर लेटकर मजे से अंगूर खा रहा था। फिर भूतिया खरगोश सीधा जाकर मिंटू के पेट पर बैठ जाता है। अपने ऊपर अचानक से ऐसे लाल आंखों वाले खरगोश को देखकर मिंटू बहुत घबरा जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन वो खरगोश को अपने ऊपर से हटा नहीं पा रहा था। और अब तो चुड़ैल और उसके भूतिया खरगोश को देखकर मिंटू और भी ज्यादा घबरा जाता है। मैं पूर्वी हूँ और ये मेरा खरगोश, हम दोनों की पानी में डूबने से मौत हो गई और अब हम तुझसे अपनी मौत का बदला लेने आए हैं। चुड़ैल की बात सुनकर मिंटू बहुत घबरा जाता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन जैसे किसी और को उसकी आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। मिंटू इतना घबरा जाता है कि वो उस खटिया पर पड़े पड़े बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो उसके मम्मी पापा उसके पास बैठे हुए थे। मिंटू को लगा था कि उसके मम्मी पापा उसका यकीन कर लेंगे, पर वो दोनों तो उसकी बात पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। तुम अपने कमरे में आराम करो, हम दोनों बाहर जा रहे हैं क्योंकि हमें आज एक शादी में जाना है, इसलिए हम दोनों देर रात तक लौटेंगे। तुम खाना खाकर सो जाना, ठीक है? अपने मम्मी पापा की ये बात सुनकर मिंटू घबरा जाता है और वो सोच में पड़ जाता है। हाँ, और तुम्हारा सुबह जल्दी स्कूल भी तो है, हम दोनों जा रहे हैं, तुम यहीं पर रुको। इतना कहकर मिंटू के मम्मी पापा उसे छोड़कर शादी में चले जाते हैं और अब मिंटू घर में एकदम अकेला था। मिंटू डर की वजह से अपने बिस्तर पर चुपचाप लेटा हुआ था और वो हिल तक नहीं पा रहा था। लेकिन तभी अचानक से उसे किचन से कुछ आवाज सुनाई देती है। लेकिन तभी चुड़ैल और उसका भूतिया खरगोश मिंटू के कमरे में आ जाते हैं और चुड़ैल मिंटू को हवा में उड़ाने लगती है। मेरे प्यारे खरगोश, तुम्हें मजा तो आ रहा है ना ये सब देखकर? चुड़ैल मिंटू को पंखे पर उल्टा लटका देती है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, जाने दो, मैं दोबारा किसी के साथ गलत नहीं करूँगा। ये सुनकर चुड़ैल उसे जमीन पर गिरा देती है। मैं तुझे छोड़ रही हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तेरी तरह बुरी नहीं हूँ मिंटू। मैं तो बस अपने खरगोश के साथ अकेली खुश रहती थी, तूने आकर सब बर्बाद कर दिया। मैं अपने खरगोश के साथ जा रही हूँ, मगर कभी भी तूने किसी को परेशान किया तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर चुड़ैल अपने भूतिया खरगोश के साथ गायब हो जाती है और मिंटू कभी दोबारा किसी को परेशान करने का सोचता तक नहीं।